यार जिंदगी में क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा जॉब, कौन सा बिजनेस, इसकी बात मानूं, उसकी बात मानूं, मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। प्लीज सर मुझे बता दो कि मेरे लिए क्या अच्छा है, करियर को कैसे चूज करें, करियर को कैसे सिलेक्ट करें। ऐसे मुझे डेली 50 से 100 मैसेजेस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आज तक किसी ने भी आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली, डेप्थ में घुस के बताया ही नहीं कि करियर को कैसे सिलेक्ट करा जाता है। और हमेशा की तरह आज मैं आपको वही बोलूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड वे में प्रैक्टिकली, लॉजिकली बताऊंगा कि अपने करियर को कैसे चूज करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप 5 साल के हो, 50 साल के हो या फिर 500 साल के, इट डजंट मैटर। आप सबके लिए वैलिड है, सबके लिए काम करेगा। मैं जहां जहां से इंफॉर्मेशन लेके आ सकता था मैं लेके आया। बड़े से, छोटे से, बूढ़े से, जवान से, कोर्सेस से, मेरी अपनी नॉलेज, जिनसे मैंने आज तक बात करी, मेरे स्टूडेंट्स, सबकी नॉलेज मैंने यहाँ पे डाल दी है। बट इसके अलावा और कोई फैक्टर या और कोई पॉइंट आपको लगता है कि इसमें होना चाहिए, कमेंट सेक्शन फ्री है, आप जितने मर्जी कमेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं उसके बाद आपके साथ बातें करूंगा, कंसिडर करेंगे उन फैक्टर्स को भी। ओके, सो स्टार्ट करें। सो हाउ टू चूज योर करियर में सबसे पहला पॉइंट है वाई, कि करियर हमें क्यों चूज करना है, मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्यों मैं इतने जोर से बात कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। यार सिंपल रीजन है, ये हमारी लाइफ को शेप करता है। इट शेप्स योर लाइफ, ये आपकी लाइफ बनाता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताता हूं। देखो, हमारी लाइफ में 2 सेक्टर्स होते हैं, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। ये तो सबको पता है, करेक्ट। अब देखो, दोनों ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट ये समझो कि जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, जो काम करने वाली लाइफ है, जो हमारा कर्म है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लॉजिकली सोचो, आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी खुशी, जितनी हैप्पीनेस आपको मिलती है ना, वो मिलती है प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। क्योंकि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपका काम सही नहीं है, अगर आपको काम में खुशी नहीं मिलती, अगर आपको काम में हैप्पीनेस नहीं मिलती, अगर आपको काम में पैसा नहीं मिलता, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगी। ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा दुख है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी नेगेटिविटी ही रहेगी, दुख ही रहेगा। अब मैंने प्रोफेशनल लाइफ को क्यों ऊपर रखा, उसके पीछे भी रीजन है। देखो, इकिगाई, क्या आपने इसका नाम सुना है? व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई एक जापानीज फॉर्मूला है, एक जापानीज टेक्निक है जो हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी फाइंड आउट करती है। बेसिकली इकिगाई का इंग्लिश में मीनिंग है अ रीजन फॉर बीइंग, जीने का एक मकसद। ओके, जीने का एक मकसद, ट्रू हैप्पीनेस फाइंड आउट करने का एक तरीका है। और इकिगाई अगर आप रिसर्च करो, अगर आप गूगल पे जाके देखो, तो ये पूरा का पूरा आपका करियर बेस्ड फॉर्मूला है। आपको अपना करियर कैसे चूज करना है, काम कैसे चूज करना है, वो है इकिगाई। अब करियर को ट्रू हैप्पीनेस क्यों बोला गया, उसके पीछे भी रीजन है। देखो, जब हम पैदा होते हैं तब से लेके 24-25 साल जो भी आपकी एज है, तब तक आप पढ़ते हो, तब तक हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम आगे जाके पैसा कमा पाए, जॉब कर पाए, कोई बिजनेस कर पाए, हाँ या ना। अगर आपको आगे जाके कोई जॉब ही ना मिले, कोई बिजनेस ही ना मिले, अगर आपको पैसा ही ना मिले, पैसे का सिस्टम ही खत्म हो जाए दुनिया में, तो क्या पढ़ाई करने का कोई लॉजिक है? नहीं पढ़ोगे आप, स्कूल नहीं जाओगे, कॉलेज नहीं जाओगे। और उसके बाद भी 25 साल पढ़ने तक भी आप, उसके बाद 25 से 60-65 तक आप काम करते हो। और उसके बाद 65 तो हमारी रिटायरमेंट एज है और हमारी मरने वाली उम्र है, 65-70 नॉर्मल इंसान की लाइफ है। तब तक आप सिर्फ काम करते हो, मतलब आपकी पूरी जिंदगी पैदा होने से मरने तक आप सिर्फ काम कर रहे हो। तो आप समझ पा रहे हो कि क्यों करियर को सबसे ऊपर रखा गया है। क्योंकि करियर, आपका काम, यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। अब मैं यहाँ पे कोई गुरुजी या फिर कोई ऐसा पंडित नहीं बन रहा, बट मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आप पूरी लाइफ अगर किसी ऐसे करियर में जाते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें ना तो आपको खुशी मिल रही है और ना ही आपको पैसा मिल रहा है, तो भाई आपकी लाइफ खत्म है। फिर आप 30-35-40 तक, 50 तक फिर अपने बेड पे बैठ बैठ के सोचते रहोगे कि काश उस टाइम मैं ये बात मान लेता, काश मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता, कुछ नए करियर में चला जाता, तो शायद मैं खुश रहता और शायद मेरे पास ज्यादा पैसा होता। बट उस टाइम मैंने कुछ डर की वजह से, कुछ लोगों की बातें सुनने की वजह से, मैंने अपने गद्दे पे ही, अपने सोफे पे ही पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी। उसी करियर में मैं डर की वजह से लगा रहा, मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया। क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो आगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने ऐसा करियर, ऐसा काम फाइंड आउट करना है जिसके अंदर हमें मजा भी आए और हमें पैसा भी मिले। हमें ये चाहिए और यस, ये मिल सकता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपना करियर कैसे चूज करा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, चूज फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से ही अपना करियर चूज करना स्टार्ट कर दो। अब इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, हमारे पास ना लिमिटेड टाइम है। यस, लिमिटेड टाइम है। इसका मतलब क्या? 24 घंटे हैं। आप सो,
आप उठ जाओ, आप काम करो, आप इंस्टाग्राम चलाओ, आप खाओ पियो, आप बाथरूम जाओ, इट डजंट मैटर। घड़ी चल रही है, आपकी एज बढ़ रही है, जो सेकंड निकल गया वो वापस नहीं आएगा। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी झूठ बोल लो, बट टाइम वापस नहीं आएगा, लिमिटेड टाइम है। सो टाइम और स्टार्ट करने का क्या रिलेशन है यार? वेरी सिंपल। देखो, हमारी दुनिया ना ग्रो कर रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू इंडस्ट्रीज आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसके साथ साथ डेली न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और ओल्ड जॉब्स जो हैं, जो ओल्ड काम है, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो आपके पास ना ऑप्शंस की कमी नहीं है, और इतने ज्यादा ऑप्शंस ना आपको पागल कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे। जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतना ज्यादा इंसान डिस्टर्ब होता है। और मान लो अगर आपकी एज 0 से लेके 25 साल के बीच में है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे रह रहे हो, जहां पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको खाना नहीं बनाना, आपको कपड़े नहीं धोने, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। आप मोस्ट प्रोबेबली अपने पेरेंट्स के अंडर रह रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब आप इस एज में एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हो। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, देखो मेरे लिए क्या अच्छा है। जितना ज्यादा यहाँ पे फेल होगे ना, जितना ज्यादा फेल होगे, उतना ज्यादा आपको पता लगेगा, अच्छा ये चीज मेरे लिए बेटर है और मैं ये कर सकता हूं। बट अगर आपकी एज 25 से और 65 तक है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन का और ये रिस्क लेने का जो स्कोप है ना, वो कम हो जाता है। वहां पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको बचपन से बड़ा कर रहे हैं ताकि आप उनका बोझ ले पाओ, ताकि आप उनको हैंडल कर पाओ। सो इसलिए कह रहे हो कि स्टार्ट में ही ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, कम टाइम में ज्यादा बार फेल होना सीखो। जितना ज्यादा फेल होगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, उतना ज्यादा अपने बारे में जानोगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको सबसे अच्छा फूड या फिर सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? अब कुछ लोग बोलेंगे शाही पनीर, कुछ बोलेंगे बटर चिकन, दोनों ले लो। बट आपको शाही पनीर और बटर चिकन क्यों फेवरेट लगे? क्योंकि आपने उससे पहले तोरी, टिंडा, करेला, भिंडी सब ट्राई किया हुआ है, और तब जाके आपको पता लगा कि हाँ यार, बटर चिकन या फिर शाही पनीर सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे ही आपकी जॉब और आपका बिजनेस भी है यार, ऐसे ही करियर भी है। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना 10-100 चीजों में, तब तक पता ही नहीं लगेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। एक्सपेरिमेंट करना सीखो। मैंने पिछले 4 साल में 4 बार करियर चेंज कर दिया, और अब जाके मेरे को स्टेबल करियर मिला है, जहां पे मैं खुश भी हूं और मेरे को पैसा भी मिल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कीप अ बैकअप, और इसके अंदर भी 2 फैक्टर्स हैं। और पहला फैक्टर है एज फैक्टर। देखो, अगर आप 25 साल से नीचे हो, रिमेंबर 25 साल से नीचे हो, तो भाई कोई बैकअप नहीं रखना। जितना मर्जी काम करो, एक्सपेरिमेंट करो, पंगे लो। पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मम्मी डैडी मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने दो, आपने मेरे ऊपर इतना पैसा और इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मुझे बस थोड़ा सा और करने दो, 25 के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा, बट उससे पहले लेट मी डू इट। बट अगर आप 25 साल से ऊपर हो, फिर एक बैकअप जरूर रखो, एक ऐसा स्टेबल करियर जो आपकी जेब में पैसा डालता रहे। एक्सपेरिमेंटेशन नहीं रुकना चाहिए, एक्सपेरिमेंट अभी भी करो, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक एक्सपेरिमेंट करो, बट स्टेबल करियर जरूर होना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? अब आप बच्चे नहीं हो, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की, अपने बच्चों की, अपने कच्चे बनियान की। अब आप पेरेंट्स से पैसा नहीं मांग सकते कि मेरे को बाहर चॉकलेट खाने जाना है या फिर मेरे को ये टी शर्ट लेने जानी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है, बट बैकअप जरूर रखना है, अगर आप एज की बात कर रहे हो तो। और उसके बाद दोनों ही एजेस में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तभी आप अपनी फील्ड को चेंज करना। अगर आप उसको कर सकते हो तभी, अगर आपको अंदर से बिलीव है तो। अब बिलीव का मतलब, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं सामने आके खड़ा हो गया कि भाई मैं तो कर लूंगा, ये नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस इस बात का चाहिए कि भाई दिन में 24 घंटे में से 23 घंटे बिना सोए मैं फोकस्ड काम कर सकता हूं। फोकस्ड काम मतलब सिर्फ काम, एक हाथ में इंस्टाग्राम और एक हाथ में पेपर नहीं, फोकस्ड काम। अगर ये कॉन्फिडेंस है ना, और अगर ऐसा कर सकते हो, फिर अपनी फील्ड चेंज करना, फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना, नहीं तो मत करना। और ऐसा मत सोचो कि जो आप इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे देखते हो ना, कि आप मुझे 2 घंटे दो, मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा, सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। भाई ऐसे कोई बिजनेस नहीं बनता, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 2-3 घंटे में बनता है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस इस बात का चाहिए कि मैं दिन में 15 से 14 घंटे काम कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ऑल्सो रिमेंबर कि बैकअप क्यों जरूरी है यार, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ग्रो हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और ओल्ड वाली जा रही हैं। कोविड ने कितना कुछ चेंज कर दिया, और जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है तो कितने लोगों की जॉब चलेगी एआई की वजह से। तो जो मुझे आज से ही लग रहा है वो कल को गलत हो सकता है, इसलिए बैकअप जरूरी है। बैकअप के साथ साथ नई चीजें सीख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और एक बार अगर वो चल जाए तो बैकअप को छोड़ दो,
बट स्टार्टिंग में नहीं छोड़ना जब तक आपका करियर डिसाइड नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज नेवर चूज बेस्ड ऑन व्हाट वर्क्स फॉर समवन एल्स। मतलब अगर उसके लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए भी काम करेगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की एडवाइस मत लो, बिल्कुल लो, बिना एडवाइस के आप ग्रो कर ही नहीं सकते। आपको टीचर और गुरु चाहिए ही चाहिए अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में। तो उसकी एडवाइस लो, एक्सपीरियंसेस लो, पॉजिटिव और नेगेटिव पता लगेंगे, इंडस्ट्री में क्या आ रहा है वो पता लगेगा, बट चूज खुद करो। बेसिकली जब भी हम किसी न्यू करियर के बारे में सुनते हैं, हमें हमेशा अच्छी चीजें दिखती हैं, पॉजिटिव चीजें दिखती हैं कि भाई इसमें तो पैसा भी बहुत है, घूमने को भी मिलता है, लोग भी अच्छे हैं, बड़ा कुछ अच्छा है। बट हमें कभी नेगेटिव चीजें दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम उसके अंदर घुसे नहीं है अभी तक। और दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर नेगेटिव ना हो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर है। सो याद रखो, हमें कभी भी सारा कुछ नहीं दिखता, यू कांट सी ऑल। सो इसलिए उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म्ड, रिसर्च और लर्न रहना पड़ेगा। आपको सब कुछ पता करना है कि भाई इसमें क्या कमियां हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, उनसे पूछो जाके और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपने क्या देखा बुरा और क्या देखा अच्छा, सब कुछ पता करो। अब नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं हमारे करियर को चूज करने के लिए, वो है स्ट्रेंथ, एजुकेशन, स्किल्स एंड गिफ्ट। ठीक है, और ये चीजें हमें बचपन से पता है। हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज में हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्या चीज में हम खराब हैं। हमने बचपन से किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, हमने बचपन से उस फील्ड के बारे में पढ़ा है, हमें हमारी स्किल्स पता है क्योंकि हमने डेवलप किया है टाइम के साथ, और हमें यह भी पता है कि हमने पैदा होते ही कौन सा हमारे अंदर गिफ्ट है, हमें क्या आता है, राइट और नॉट। अगर आप इन चारों को कंसिडर करके अगर आप एक करियर चूज करते हो तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, आप एक बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस इन दैट, दैट्स व्हाई आप इन चारों चीजों को कंसिडर कर सकते हो। बट उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि क्या ये चारों चीजों से मैंने जो करियर चूज किया, जो भी मैंने सिलेक्ट किया, क्या वो करियर मेरे को उतना पैसा दे पाएगा जो मुझे चाहिए। पैसा भी आपको देखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी के सपने लेते हो, आप रोल्स रॉयस के सपने लेते हो, बट 25 से 30 हजार की नौकरी कर रहे हो, भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है, उम्मीद भी मत रखना। लैम्बोर्गिनी चाहिए, बुगाटी चाहिए, आपको एक बहुत ही हाई एंड जॉब करना पड़ेगा, किसी कंपनी का सीईओ बनना पड़ेगा, या फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा, सिंपल। अगर आप नौकरी कर रहे हो छोटी सी किसी स्कूल में या कहीं भी, आप कॉल सेंटर में, कोई भी ऐसे कंपनी में जो आपको 50,000 भी दे रहा है, 1 लाख भी दे रहा है, तब भी लैम्बोर्गिनी और बुगाटी के सपने भूल जाओ, नहीं हो पाएगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो देखो कि ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी स्किल्स है, क्या वो मुझे इतना पैसा लाके दे सकती है? अगर हाँ तो वेरी गुड, जितना आपको चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ नया देखो, न्यू एक्सपेरिमेंट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, जॉब स्टार्ट करो, एनीथिंग यू वांट। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसिडर करने हैं वो है इंटरेस्ट, पैशन और मोटिवेशन। आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी है, और अगर आपने ये तीनों चीजें भी ऐड कर दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। तो मान लो आप क्रिकेट खेलने गए और आप पहली बॉल पे आउट होके आ गए, तो क्या होगा? आप बोलोगे कोई बात नहीं यार, गेम है, अगले मैच में दोबारा जाऊंगा और इस बार तो छक्का मार के आऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है उस गेम से, आपको मजे आते हैं, इंटरेस्टिंग है आपके लिए, हाँ है ना। ऐसे हमारे करियर में भी होता है। अगर आप कोई ऐसा करियर चूज करते हो अपने स्ट्रेंथ, एजुकेशन, स्किल्स, गिफ्ट और मनी के बेसिस पे, और अगर आप उसके अंदर फेल हो जाते हो तो आपको वो फेलियर लगेगा, आप बोलोगे मैं तो हार गया, हिम्मत ही हार गया, मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, आप उसको दोबारा नहीं करोगे। वो शॉर्ट टर्म है आपके लिए, शायद चलेगा शायद नहीं चलेगा, बट अगर आपने उसके अंदर ही अपना इंटरेस्ट, पैशन और मोटिवेशन डाल दिया, फिर आपके लिए वो फेलियर नहीं है, आपके लिए वो चैलेंज है। जैसे गेम में आप एक बॉल पे आउट हो गए, इसमें भी आप यही सोचोगे यार ये तो पहली बॉल थी, आउट हो गया, कोई बात नहीं, अगले मैच में खेलूंगा। आपको मजे आने लग जाएंगे यार, आपका प्यार है, आप उसको छोड़ नहीं सकते फिर। इसलिए ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने ये ऐड कर दिया तो ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से एक भी चीज फालतू की है, कुछ भी फालतू का नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी चीज निकल गई ना तो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। ये सारी चीजें चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरा ना एक फ्रेंड है करण, और करण है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जब मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी, मुझे समझ नहीं थी, तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार तू क्या ये छोटा मोटा जॉब कर रहा है, आज बिजनेस करते हैं। कहता नहीं यार मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे इसमें बहुत मजा आता है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मुझे मजे आते हैं। मैंने बोला क्या बोल रहा है ये, अजीब सी बात है। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं करना, मत कर, मैं आ गया वापस। बट अब मुझे उसकी बातें समझ आने लग गई हैं। यार देखो, वो ना बचपन से मशीन्स में बहुत इंटरेस्टेड था, कंप्यूटर्स में और सॉफ्टवेयर्स में।
बचपन से उसकी स्ट्रेंथ थी, वो यही काम करता था, कभी पियानो के साथ खेलना, कभी कंप्यूटर के साथ खेलना, वीडियो गेम्स, बहुत मजे आते थे उसको। तो ये उसकी स्ट्रेंथ थी। उसने एजुकेशन भी बचपन से इसी में ली। उसने फ्री कोर्सेज भी देखे, वेबिनार सेमिनार अटेंड किए। उसने जब कॉलेज की डिग्री करी तो इसी के अंदर करी। उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स थी। उसको ये बचपन से बनाने आते थे, सॉफ्टवेयर छोटे मोटे गेम्स वगैरह बनाता था। फिर मैंने देखा कि बचपन से गिफ्ट भी है यार, वो पैदा ही इस चीज के लिए हुआ है। उसने 1 साल के अंदर पियानो सीख लिया फुल। उसने, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, कोई भी वो सॉफ्टवेयर सीख सकता है, कुछ भी बना सकता है, उसके अंदर से है ये चीज। और उसके बाद उसको पैसा भी इसमें बहुत मिल रहा है, मतलब अभी मैं बताऊंगा कितना पैसा मिल रहा है। उसके बाद वो, उसका इंटरेस्ट भी है, उसको मजे आते हैं करने में। मतलब उसके लिए कोई काम नहीं है, उसके लिए गेम है। वो कहता है जब मैं काम करने बैठता हूं ना तो मेरे को लगता ही नहीं काम है, मैं तो ऐसा लगता है फ्री बैठा हूं, चाहे वो पूरा दिन काम करे, क्योंकि उसको इसमें मजे आते हैं। अगेन उसका पैशन ही है, उसको मोटिवेट भी यही करता है। मोटिवेट क्यों करता है? मनी की बात। उसकी एज पता है कितनी है? 23 ईयर्स ओल्ड। मेरे से 6-7 महीने छोटा होगा, ठीक है। और कितना कमा रहा है? 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का, ये उसकी इनकम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन सा बच्चा, एवरेज बच्चा हमारे आसपास ऐसा है 23 साल का जो 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा है एक जॉब में? वो कमा रहा है क्यों? क्योंकि उसकी सारी चीजें मैच करती है। वो लॉन्ग टर्म खेल रहा है इसके अंदर। जब से मैं जानता हूं वो 1.5 लाख रुपए से शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, और अब वो 2.5 लाख तक, 3 लाख तक आ चुका है। मैन, इसको कहते हैं आपका करियर। ओके, सो इसलिए मैंने कहा कि सबके एडवाइस लो, सबके एक्सपीरियंसेस पूछो, बट ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, अपने दिमाग से और अपने दिल से डिसीजन लो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आपके अलावा इस दुनिया में कोई आपके बारे में नहीं जानता, आपकी मम्मी भी आपसे ज्यादा नहीं जानती आपके बारे में। सो खुद डिसीजन लो। अब इसके बाद 2 फैक्टर्स और हैं, टाइम और मनी। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी करियर में जाना चाहते हो, आपको सोच समझ के अपना टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया कि टाइम नहीं रुकेगा, टाइम लिमिटेड है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो 1 साल लगेगा, कोई डिग्री करनी है 3-4 साल मान के चलो, अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो 6-7 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। अब अगर आप 25 साल से नीचे हो, 18-19 के हो, तो आप 2-4 साल दे सकते हो अपने पढ़ाई में। बट अगर आप हो ही 25 साल के तो 2-4 साल कहां से दोगे? कब पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, और कब कमाना शुरू करोगे? अपनी फैमिली को सपोर्ट कब करोगे? तो इसलिए एज फैक्टर भी है इसके अंदर। तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में कितना पढ़ना है। क्या मैं इतना पढ़ भी सकता हूं या फिर नहीं? इतना टाइम मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं या फिर नहीं? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 18-19 साल के होते हैं, बोल देते हैं भाई 20 साल तक पढ़ेंगे, कॉलेज वॉलेज नहीं करेंगे, हमें तो बिजनेस करना है, हम तो बिजनेस की पढ़ाई करेंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमें तो डॉक्टर बनना है और हम 7 साल पढ़ने के लिए, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के लिए रेडी हैं। बट डॉक्टर तो सबको बनना है, मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है। बट क्या आप और मैं 7 साल पढ़ेंगे? इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ेंगे हम। दैट्स वाई आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है, आप कितना टाइम उसको दे सकते हो, उस पढ़ाई को, वो कंसिडर करो। नेक्स्ट है मनी, पैसा। कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? डॉक्टर बनना है तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया लगेगा। एम्स में जाओगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पता नहीं आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप कितना पैसा दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, कैसी आपकी फैमिली है, कैसी आपकी सोसाइटी है, आपका घर कैसा, आपकी गाड़ी कैसी है। मेरे मम्मी डैडी इतना अफोर्ड कर भी सकते हैं नहीं? तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगती है। चाहे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए, फिर भी ट्रैवल का खर्चा, बाकी चीजों का खर्चा आपको उठाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, टाइम और मनी दोनों की। तो इस पूरी लिस्ट में इनको भी ऐड करो। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है गोल्स। अब आपने इंटरनेट पे, गूगल पे और ये यूट्यूब पे भी लोगों को बोलते सुना होगा कि स्मार्ट गोल्स बनाओ, रियलिस्टिक गोल्स, स्मार्ट गोल्स। भाई दुनिया का सबसे गंदा, सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार कंसेप्ट है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल जैसी कोई चीज नहीं होती, बेकार है, भूल जाओ इसको। सिर्फ एक ही टाइप के गोल होते हैं जो होते हैं अनरियलिस्टिक गोल्स। अब मुझे बताओ, आप रियलिटी में जी रहे हो, आप ये बोलोगे कि भाई मेरी रियलिटी तो यही है, मैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट या डिजायर ही ले सकता हूं। आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाओगे ना, आप बोलोगे मेरे को तो जेट लेना है, रिलायंस को, टाटा को, अंबानी को बीट करना है, मेरे को रोल्स रॉयस लेनी है, फरारी बुगाटी लेनी है। ये आपके गोल्स होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे सारी चीजें आएंगी, कैसे मैं रिलायंस को बीट करूंगा, कैसे मैं रोल्स रॉयस लेके आऊंगा, मुझे नहीं पता 10 करोड़ की गाड़ी घर पे कैसे आएगी, बट मैं करूंगा जरूर। मेरा गोल जरूर है, वो लेनी जरूर है मुझे। वो होते हैं आपके गोल्स, और उनको पूरा करने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। स्मार्ट गोल्स नहीं होते, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हर एक घंटे में क्या काम करूंगा, हर एक दिन में क्या काम करूंगा, हर एक हफ्ते में क्या काम करूंगा, हर एक महीने क्या काम करूंगा।
ऐसा काम जो मैं टिक करता रहूं और मुझे एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स 10 साल बाद मेरे घर पे अनरियलिस्टिक गोल जो मैंने बनाए, बुकाटी या फरारी या फिर वो जेट, वो मेरे घर पे आए। सो इसलिए गोल्स बनाओ लॉन्ग टर्म, आने वाले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, बट उनको पूरा करने के लिए अभी से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू कर दो कि मैं इस घंटे, इस महीने, इस दिन ये करूंगा, खत्म। अब मैं फाइनल चीज बोलना चाहता हूं, बट इसको इग्नोर मत करना, ध्यान से सुनना। जैसे आप अपने फोन में ऐप को अपडेट करते हो ना, ऐसे ही खुद को भी अपडेट करना शुरू करो। नहीं तो एक दिन आएगा जब याहू की तरह, जब आउटलुक की तरह, जब फेसबुक की तरह आउटडेटेड हो जाओगे और कोई यूज नहीं करेगा आपको। ठीक है ना, जॉब से निकाल देंगे आपको, करियर से बाहर निकाल देंगे। 2 बार बोल चुका हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, दुनिया अपडेट हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, पुराने जॉब्स जा रहे हैं, नए जॉब्स आ रहे हैं। और अगर आप अपडेट नहीं होते हो, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू इंडस्ट्री के बारे में नहीं सीखते हो, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा फिर। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको नॉलेज मिली, ये सारी चीजें अप्लाई करो। एंड आपका कोई क्वेश्चन होता है नीचे लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा। एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो। और कुछ है? आई गेस नहीं, कुछ हो तो बता देना। बाकी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।